अनंता फिर अपने असली रूप यानी नागरानी के रूप में लौटेगी। जब ड्रैगन सामने आएगा और अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों पर हमला करेगा। उसी वक्त अनंता की शक्तियां पूरी तरह जाग उठेंगी, जिसके बाद नागरानी और ड्रैगन के बीच महासंग्राम देखने को मिलेगा। लेकिन इस भयंकर युद्ध में कई दुश्मन भी शामिल होने वाले हैं। आखिर यह सब कैसे होगा, आइए बताते हैं। कहानी में आप देखेंगे कि धीरे धीरे अनंता की शक्तियां वापस लौट रही हैं। अपरा खुद हैरान है कि आखिर उसमें ये बदलाव कैसे आ रहे हैं। दूसरी ओर जब से वह आदर्श की प्रेस से जुड़ी है, तब से आदर्श का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच आदर्श की प्रेस में एक बड़ा खुलासा छपता है कि चंगिस्तानियों ने हिंदुस्तान में अपने स्लीपर सेल्स भेज दिए हैं। यह खबर जैसे ही राधिका की नजरों में आती है, वह आदर्श की प्रेस को अपने कब्जे में लेने का फैसला करती है। वह अंशुमन के साथ मीटिंग करने पहुंचती है, लेकिन आदर्श साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे राधिका के साथ कोई साझेदारी नहीं करनी। मगर राधिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ भरनी अपनी नागरानी की तलाश में जंगल जंगल भटक रही होती है। तभी उसकी मुलाकात राधिका से होती है। राधिका उसे बहकाने की कोशिश करती है और कहती है कि अनंता मर चुकी है। यह सुनकर भरनी हैरान रह जाती है, लेकिन तभी राधिका अपना असली ड्रैगन रूप दिखाकर भरनी पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। जब राधिका भरनी को खत्म करने ही वाली होती है, तभी एक रहस्यमयी नाग वहां पहुंचता है और अपनी शक्तियों से धूल का तूफान खड़ा कर ड्रैगन को रोक देता है। वह भरनी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। वहां भरनी को यकीन हो जाता है कि उनकी नागरानी अभी जीवित है, क्योंकि इतनी शक्तिशाली नागरानी इतनी आसानी से नहीं मर सकती। उधर राधिका पानी में अनंता की लाश ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह मान बैठती है कि अनंता हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अनंता अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटने वाली है। आगे कहानी में अनंता अंशुमन की कंपनी तक पहुंचती है, ताकि यह पता लगा सके कि उसका संबंध चंगिस्तान से है या नहीं। वहीं राधिका आदर्श की प्रेस खरीदने के लिए 40 करोड़ का ऑफर देती है, लेकिन आदर्श फिर भी मना कर देता है। गुस्से में राधिका उसके घर के बाहर आग लगवा देती है। आर्यमान की एंट्री से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। राधिका को लगता है कि आर्यमान अब अनंता को भूल चुका है, लेकिन सच इसके उलट निकलता है। आर्यमान अपरा के पास पहुंचकर उसे अपनी पत्नी कह देता है। यह सुनकर हर कोई चौंक जाता है। राधिका को धीरे धीरे शक होने लगता है कि अनंता अभी भी जिंदा है। इसी बीच वह भरनी पर चंगिस्तानी भेड़ियों से हमला करवाती है। दूसरी तरफ आदर्श अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर निकलता है, जिसमें अनंता भी शामिल होती है। उसी ट्रेन में आर्यमान भी मौजूद होता है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जब राधिका ड्रैगन बनकर अमरनाथ जा रही ट्रेन पर हमला करने की योजना बनाती है। उसका मकसद यात्रियों को जिंदा जलाना होता है। लेकिन जैसे ही खतरा बढ़ता है, अनंता अपने भयंकर नागिन रूप में प्रकट होती है। इसके बाद अनंता और ड्रैगन के बीच भयंकर युद्ध होता है, जहां अनंता अपने नागरानी रूप में ड्रैगन पर टूट पड़ती है और पिछली बार की तरह उसे जोरदार टक्कर देती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनंता पूरी तरह अपनी याददाश्त वापस पा लेगी? क्या राधिका का अंत नागरानी के हाथों होगा? और क्या चंगिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त एक्शन, रहस्य और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं।